मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 42 में स्तोत्रकार कहता है, हे ईश्वर, जैसे हरिणी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। स्तोत्रकार कहता है, जैसे हरिणी जलधारा के लिए तरसती है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। यह एक सच्चाई है। निर्जन प्रदेश में, वीरान प्रदेश में, जहां कोई जलाशय नहीं होता है, जल का कोई प्रबंध नहीं होता है, तपती गर्मी में एक तरफ से देखा जाए तो हमें लगता है कि वहां जल है। हिरणी यहां से वहां की ओर दौड़ पड़ती है, वहां पहुंचने पर पता चलता है कि वो जल नहीं है। इसको मृग तृष्णा कहते हैं। स्तोत्रकार कहता है, जिस तरह मृग तृष्णा में फंसी हिरणी की तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। हिंदी अन्य बाइबलों में कुछ अनुवाद इस प्रकार है, जैसे हिरणी जलधारा के लिए हाँफती है, एक जगह से दूसरी जगह की ओर दौड़ती है हिरणी और वहां पर जल नहीं पाती, अन्यत्र दिखाई देता है वहीं की ओर दौड़ती है, वहां भी जल नहीं पाती है और वह पानी के लिए हाँफती है। उसी तरह स्तोत्रकार कहता है, हे प्रभु, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। यह एक सच्चाई है कि हर मनुष्य की आत्मा ईश्वर के लिए प्यासी है। और हमारे जीवन में जो बाह्य बेचैनी दिखाई देती है, वह आंतरिक प्यास का संकेत है। हमारे जीवन में जो बेचैनी है, जो अशांति है, वह आंतरिक प्यास का संकेत है। यह भी एक सच्चाई है कि कई मनुष्य इस प्यास को बुझाने के लिए अलग अलग उपाय ढूंढते हैं। कोई धन के द्वारा, अय्याशी के द्वारा इसको बुझाने का प्रयास करता है। कोई मनोरंजन के द्वारा इसको बुझाने का प्रयास करता है। कोई भोजन, कपड़ा इत्यादि के द्वारा इस प्यास को बुझाने का प्रयास करता है। कोई नशे के द्वारा इस प्यास को बुझाने का प्रयास करता है। कोई लैंगिक सुख के द्वारा इस प्यास को बुझाने का प्रयास करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मा की प्यास बनी हुई है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। एक बालक है, छोटा बालक है, उसकी मां गुजर जाती है, मर जाती है और हमेशा वो अपनी मां के लिए रोते रहता है। उसके हाथ में लोग टॉफी पकड़ा देते हैं, कुछ देर के लिए शांत हो जाता है लेकिन बाद में फिर रोने लगता है। खिलौना पकड़ा देते हैं, फिर रोने लगता है। उसी तरह हमारे अंदर हमारी आत्माएं ईश्वर के लिए प्यासी है और तड़पती है। एक महान संत है, उनका नाम है संत अगस्तिन। उन्होंने कहा है कि हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए बेचैन है और वह तब तक बेचैन रहेगी जब तक वो तुझ में लीन ना हो जाए, क्योंकि ये मेरी आत्मा तेरे लिए बनाई गई है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे दो व्यक्तित्व हैं। एक है शारीरिक व्यक्तित्व जो हमें बाहर दिखाई देता है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। ये शारीरिक व्यक्तित्व है। और हमारा एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी है। अगर हम अपने शरीर को भोजन ना दें, पानी ना दें, तो क्या होगा? शरीर दुर्बल हो जाएगा, शरीर रोगी हो जाएगा और बहुत जल्दी हम लोग मर जाएंगे। हमारी आत्मा की भी यही दशा है। हमारी आत्मा प्यासी है, भूखी है और हमें आध्यात्मिक भोजन ना मिले तो हमारी आत्मा का भी
यही हालत हो जाएगा, यही हाल हो जाएगा। हमारी आत्मा में अशांति बनी हुई होगी, जीवन रसहीन हो जाएगा, जीवन आशा विहीन हो जाएगा, आशा नहीं रहेगी, जीवन में आनंद नहीं रहेगा, उमंग नहीं रहेगी, आशीर्वाद नहीं रहेगा। और ये हमें कई लोगों में देखने को मिलता है। मैंने कई लोगों को देखा है जिनके पास बहुत धन संपत्ति है, अच्छे डिग्री हैं, डिग्री होल्डर हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य है, सौंदर्य है, लेकिन उमंग नहीं है, आंतरिक आनंद नहीं है। एक जो आंतरिक तेज होती है वो चीज नहीं है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 25 में प्रभु यीशु कहते हैं, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार जीत लें लेकिन अपनी आत्मा को ही गंवा दें। मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारा संसार जीत लें और अपनी आत्मा को ही गंवा दें। एक बहुत सुंदर सा किस्सा है, बहुत पुराना किस्सा है। एक बार एक किसान एक पेड़ की छांव में लेटा हुआ था और एक विदेशी व्यक्ति वहां पर आया। उसने उस व्यक्ति से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। उसने कहा कि मैं विश्राम कर रहा हूं। उस विदेशी व्यक्ति ने कहा कि विश्राम क्यों करते हैं, आपको परिश्रम करना चाहिए। उस गांव वाले ने पूछा कि तो क्या होगा। कहा कि बहुत पैसा कमाएंगे। और क्या होगा, एक अच्छा सा घर बनाएंगे। और क्या होगा, उसमें अच्छी तरह से विश्राम कर पाएंगे। उस गांव वाले ने कहा मैं वही कर रहा हूं। मैंने कह रहा हूं कि आलस्य के जीवन जीना चाहिए, लेकिन कई लोग जिनके पास धन संपत्ति है उनके हृदय के अंदर आनंद, उमंग और विश्राम और शांति की कमी है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। कौन तृप्त किए जाएंगे? जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। हमारी आत्माओं को संतुष्टि और संतृप्ति का अनुभव तब मिलेगा जब हमारे अंदर आध्यात्मिकता होगी, धार्मिकता होगी। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 33 में, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तो कई लोग इस संसार में हैं जो सांसारिक चीजों को ढूंढते रहते हैं, सांसारिक रूप से संपन्न होने का प्रयास करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भूखे प्यासे दरिद्र हैं। जैसा कि प्रकाशना ग्रंथ में प्रभु कहते हैं कि तुम अपने धन के ऊपर घमंड करते हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम दरिद्र हो। हम पढ़ेंगे इस्यास नबी की ग्रंथ के अध्याय 55 में प्रभु कहते हैं, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं हो तो भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ, दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। आगे प्रभु कहते हैं, जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? जो तुम्हें तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? संसार में बहुत सारे लोग सांसारिक चीजों के लिए परिश्रम करते हैं, लेकिन उनके अंदर आध्यात्मिक संतुष्टि नहीं है, संतृप्ति नहीं है। हम यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 27 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने 5 रोटियों से 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया। उसके बाद लोग उनके पीछे आए मुफ्त में रोटी खाने के लिए,
तो प्रभु ने क्या कहा? वाक्य 27 में लिखा हुआ है, नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। प्रभु ने सबसे पहले उन्हें रोटी खिलाई और उसके बाद उनको समझाया कि नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि अनंत जीवन प्रदान करने वाले भोजन के लिए तुम लोग तरसो और उसके लिए परिश्रम करो। आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग अपने में बहुत थकान महसूस करते हैं। भोजन अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, इसके बावजूद वे लोग बहुत थकान महसूस करते हैं। थकान किस प्रकार की थकान है? एक बार की पत्रिका में एक छोटा सा कार्टून मैंने देखा। एक हाथी के ऊपर कौवा बैठा हुआ था। अचानक हाथी ने अंगड़ाई ली और उसने कहा कि हाय मैं थक गया। तो कौवे ने सवाल किया, तुमने क्या काम किया कि तुम थक गए? अच्छे से अच्छे खाना खाने के बाद भी, अच्छे से माहौल में रहने के बाद भी बहुत सारे लोग अपने में थकान महसूस करते हैं। ये किस प्रकार की थकान है? ये आध्यात्मिक थकान है। इट इज स्पिरिचुअल एग्जॉशन। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 4 में प्रभु यीशु कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मनुष्य को जीने के लिए रोटी ही काफी नहीं है, हमें परमेश्वर के आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता है। कई साल पहले हमारे बनारस में बहुत ज्यादा ठंड पड़ी, जाड़े के मौसम में इतनी ठंड पड़ी कि हमारे आश्रम में मोटे मोटे बादाम के पेड़ थे, इतने मोटे मोटे बादाम के पेड़ थे। 1-1.5 सप्ताह तक सूरज की किरणें दिखाई नहीं दी। बड़े से बड़े बादाम के पेड़ सूख गए, पूरी तरह से सूख गए। मेरी आंखें खुल गई। मैं समझ गया पेड़ को जिंदा रहने के लिए पानी ही काफी नहीं है, उसको सूरज की किरणें भी आवश्यक हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मनुष्य को एक स्वस्थ और आनंदपूर्ण जीवन जीने के लिए रोटी ही काफी नहीं है, उसको आध्यात्मिक भोजन की भी जरूरत है। बड़ी रोचक बात यह है कि प्रभु ने यह बात उस समय कही जब प्रभु ने 40 दिन और 40 रात तक उपवास और प्रार्थना की थी। 40 दिन और 40 रात तक उपवास और प्रार्थना करने के बाद उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। ऐसे समय में प्रभु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। उसको आध्यात्मिक भोजन की भी जरूरत है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 14 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करने के बाद जब गलीलिया पहुंच गए तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर होकर पहुंच गए। शारीरिक रूप से दुर्बल जरूर थे लेकिन आध्यात्मिक रूप से संपन्न थे और आध्यात्मिक रूप से पुष्ट थे। जब हमारे जीवन में शारीरिक रोग होते हैं, पीड़ाएं होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर साहब मुझे पेट में दर्द होता है, मुझे भूख नहीं लगती है, मेरे पैर में दर्द होता है, मेरे सिर में दर्द होता है, कान में समस्या हो रही है। लेकिन अक्सर हम लोग अपने आध्यात्मिक रोगों का ख्याल नहीं करते। जब हम लोग आध्यात्मिक रूप से रोगी होते हैं, दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, प्रार्थना में रुचि नहीं होती है, वचन पढ़ने को मन नहीं करता है,
जीवन में रस नहीं होता है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है, हम लोग आध्यात्मिक रूप से रोगी हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें उस वैद्य के पास, वैद्यों के वैद्य प्रभु के पास जाने की जरूरत है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये एक सच्चाई है कि हमारी आत्माएं ईश्वर के लिए प्यासी हैं, और यह भी सच्चाई है कि हम किसी न किसी काम में व्यस्त होकर इस प्यास को भूलने का प्रयास करते हैं, दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी आत्माएं ईश्वर के लिए लालायित हैं और प्यासी हैं। आज से हम अपने आत्मा को पोषण करने का प्रयास करें। हमारी आत्मा का पोषण कैसे होगा? हमारी आत्मा का भोजन क्या है? हमारी आत्मा का या आध्यात्मिक जीवन का भोजन है पवित्र वचन, और जिन लोगों को संस्कार प्राप्त है पवित्र संस्कार, ये आध्यात्मिक जीवन का भोजन है। और आध्यात्मिक जीवन का पेय है प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा ईश्वर का जीवन हमारी ओर बहने लगता है, बहता है। और अन्य चीजें भी हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है, जैसा कि परोपकार, दया, करुणा, क्षमा। इन सारी चीजों के द्वारा हमारी आत्माएं पुष्ट हो जाती हैं। जब हमारी आत्माएं पुष्ट हो जाती हैं, संतुष्ट हो जाती हैं, आत्मा की भूख और प्यास बुझती है, मिटती है, तब हम लोग प्रसन्न होते हैं, हमारे अंदर संतुष्टि महसूस करते हैं, हम दूसरों को क्षमा कर पाते हैं, हम उदार बन जाते हैं, हम नम्र बनते हैं, हमारे अंदर आनंद होता है, और इस आनंद के द्वारा हम दूसरों के जीवन को भी आनंदित कर पाते हैं। जब हम लोग आध्यात्मिक रूप से पुष्ट होते हैं तो वो हमारे चेहरे पर, हमारे हाव भाव पर, हमारे जीवन पर, हमारी जीवन शैली पर दिखाई देता है, और हम दूसरों के लिए एक चमकता हुआ दीपक बनते हैं। बहुत सारे संत हैं और ऐसे लोग हैं जो संत जैसा जीवन जीते हैं, लोग उनकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं। वो कौन सी चीज है जो उनको आकृष्ट करती है? ये आध्यात्मिक संपन्नता, ये आध्यात्मिक संतुष्टि और आध्यात्मिक सुख लोगों को आकृष्ट करता है। और लोग आकर पूछते हैं कि हम भी क्या करें, बताइए, हमारे अंदर बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा पीड़ा है, हमारे अंदर संतुष्टि नहीं है, हम दुखी रहते हैं, हम उदास रहते हैं, हम प्यासे रहते हैं, हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते, हम क्या करें? उन्हें भी हम इस आध्यात्मिक भोजन और पेय के बारे में समझा पाएंगे। हमारी आत्माएं ईश्वर के लिए प्यासी हैं। हमारे अंदर एक आध्यात्मिक भूख और प्यास है, उसको मिटाने के लिए, उसको बुझाने के लिए हम परिश्रम करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इन पलों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 37 में तूने कहा है, यदि कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास बुझाए। तूने हमारा आह्वान किया है। क्या तुम प्यासे हो? क्या तुम्हारे अंदर बेचैनी है? क्या तुम अशांत हो? क्या तुम थक गए हो? मेरे पास आओ, मुझ में विश्वास करो और अपनी प्यास को बुझाओ। प्रभु यीशु, तेरे करीब आने के लिए, तुझसे आध्यात्मिक भोजन पाने के लिए, तुझसे आध्यात्मिक पेय पाने के लिए, आध्यात्मिक जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, अनंत शांति पाने के लिए, अनंत आनंद पाने के लिए हमें कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति।